अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो खबरें आ रही हैं, सऊदी अरब में एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बारे में जानकारी आई है। इसके अलावा कैसे दो गैर मुल्की औरतों में आपस में लड़ाई हुई और एक का मर्डर भी हुआ, इसके बारे में भी जानकारी आई है। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी एंटी फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने एक 12 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड का काम कर रहे थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक शुरू की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें बताया गया कि इन 12 लोगों को सऊदी अरब के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। तो ये लोग डिजिटल फ्रॉड करते थे, यानी कि लोगों से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर कॉल करते थे और उनसे जो डिजिटल इलीगल करेंसी होती है उसमें इन्वेस्ट करने की बात करते थे, उनका पैसा लगाने की बात करते थे। बदले में उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने की भी जो है बात किया करते थे, उनसे वादा करते थे। तो डिजिटल फ्रॉड ये माना जा रहा है अब तक का। हालांकि इसमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कितने करोड़ रियाल का ये जो है अब तक इन्होंने फ्रॉड किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। फिलहाल इतनी ही जानकारी मिली है कि इन लोगों के एरिया से, जहां पर ये लोग ये काम करते थे, वहां से बहुत सारे सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन्स वहां से बरामद किए गए हैं। इन लोगों के बहुत सारे बैंक अकाउंट भी सऊदी अरब के अलग अलग स्टेट्स में चल रहे थे, जहां पर इनके पास से जो भी पैसा आता था ये तुरंत सऊदी अरब के बाहर ट्रांसफर कर देते थे अपने ही दूसरे अकाउंट में। इन 12 मेंबरों की जो गैंग थी, इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन सबके फेक प्रोफाइल्स भी सोशल मीडिया के ऊपर बने हुए थे, जहां पर इन्होंने अपने बारे में काफी अच्छा खासा झूठ बोला हुआ था और सबने अलग अलग जॉब प्रोफेशन बताए हुए थे, यानी कि हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और हमें सालाना इतनी कमाई होती है, लोगों को फंसाने के लिए, ताकि ये लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग इनसे इंप्रेस होकर इनकी बातों में आकर इनके बताए हुए रास्ते पे चले और अपना पैसा इलीगल करेंसी में इन्वेस्ट कर दे। वो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या फिर जो शेयर मार्केट होता है उसमें इन्वेस्ट करना हो, या किसी और दूसरी ऑनलाइन जो डिजिटल स्कीम चलती हैं उनमें इन्वेस्ट करना हो। बहरहाल प्रॉफिट का झांसा देकर ये लोग ये काम करवाते थे। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन अब चालू है, जिसके बाद इनको रॉयल कोर्ट में भेजा जाएगा और उसके बाद इनकी जो सजा है वो डिसाइड की जाएगी। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी सिविल डिफेंस टीम की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ताइफ के फॉरेस्ट एरिया में अच्छी खासी आग लगने की खबर जो है सामने आई थी। रात में ये आग लगी जंगल में, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। हालांकि इस आग के चलते किसी भी इंसान को अपनी जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा अल जुबैल में एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटने से आज फिर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कल हमारे पास में ये खबर आई थी रियाद से, रियाद के एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटा था, एक्सप्लोड हुआ था। वैसे ही आज अल जुबैल के एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटा है। तो बताया जा रहा है कि जितनी हीट इस टाइम सऊदी अरब के अंदर हो रही है, जो गर्मी हो रही है, उसके चलते ये सारे हादसा हो रहे हैं। हालांकि जो रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटा है उसमें भी किसी भी शख्स की जान नहीं गई। जो वहां के वर्कर थे वो काफी ज्यादा जो है जख्मी हो गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने उन दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अखबारिया न्यूज़पेपर की तरफ से, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद के अंदर 2 गैर मुल्की औरतें जो कि एक ही देश से बिलोंग करती थी, यानी कि दोनों ही जो औरतें थी वो केन्या से बिलोंग करती थी, दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और ट्विटर पे एक वीडियो जो है वायरल की गई, जिसके अंदर यह दोनों औरतें झगड़ा करती हुई दिख रही हैं। इनमें से एक औरत अब दूसरी औरत को टॉर्चर करते हुए और उसको मारते हुए रियाद की सड़कों पर दिख रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही औरतें जो थी आपस में किसी बात को लेकर इन दोनों में मतभेद चल रहा था, जिसके चलते रियाद की सड़कों पे इनमें फाइट हुई और कुछ दिनों के बाद एक केन्या की वुमेन ने अपनी ही देश की एक दूसरी वुमेन को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। जिसके बाद जो है एक्यूज्ड को, यानी कि जो कातिल थी, उसको गिरफ्तार किया गया और रॉयल कोर्ट में उसको पेश किया गया
और हम सबको मालूम है सऊदी अरब के अंदर कत्ल की जो सजा होती है वो क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पर ये फिक्स है, अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसकी सजा मौत की ही सजा होती है। तो रॉयल कोर्ट के फैसले का अब इंतजार है कि किस तरीके से वो मामले की सारी तहकीकात करने के बाद में अक्यूज के खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो अगर प्रूव हो जाते हैं सही, तो इस केन्या की औरत का सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिया जाएगा। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से, जिसके मुताबिक कल सऊदी अरब के अंदर 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, उनका सर कलम किया गया। बताया जा रहा है दोनों ही शख्स सऊदी शहरी थे, जिनमें से एक का नाम अली बिन साले और एक का नाम मोहम्मद बिन हुसैन बताया जा रहा है। दोनों ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर हमला किया, गोलीबारी की। उसके अलावा जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स की कार थी उसके ऊपर भी हमला किया। इसके बाद एक और सऊदी शहरी ने, जिसका नाम मुस्लिम अल अबू बताया जा रहा है, उसने जो घायल हुए थे शख्स, 2 सऊदी शहरी पूरे वारदात के दौरान, उन दोनों शख्स की मरहम पट्टी की, उनको उनके जख्म का इलाज किया। इसके अलावा उनको अपने घर में छुपा के भी रखा सऊदी पुलिस से। तो इसके जुर्म में उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे और देश में हिंसा फैलाने के चार्जेस में जिन लोगों ने सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर गोली चलाई थी, उन दोनों को रॉयल कोर्ट की तरफ से जो है मौत की सजा सुनाई गई। जिसके बाद जो है रॉयल हाउस की तरफ से कल ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ और दोनों का सर कलम जो है कल सऊदी अरब के अंदर कर दिया गया। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लाता हूं। इसके अलावा कोई भी सऊदी अरब के अंदर नया कानून आता है वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।